जब आजादी नहीं तब ब्रिटिशर्स थे, मगर लोगों का सोचधारा ये था, कांग्रेस पार्टी ने सोचा लोगों को आजादी दिलवाने का, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस देश को आजादी दिलवाए। जब हमारे तेलंगाना के बारे में भी 60 साल हम लोग लड़े तेलंगाना हासिल करने के लिए एक राज। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने December 9, 2009 शी हैज डिसाइडेड टू गिव तेलंगाना। तो 70 साल हम लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, मगर हासिल नहीं कर सका। जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट। वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया। जितने भी मेरे जाति के, दूसरे जाति के जो भी फॉरवर्ड कास्ट है, सबको बुलाया, मैं बिठाया। भाई समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन आना चाहता है, हम दबा के रखे तो वो हटा के ले लेंगे, हम खुशी से अगर दिए तो हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़ेगा। तो मैं समझाया आप लोगों को ये तो होने वाला ही है, मगर आपको हटा के करवाना है, नहीं तो आप कुर्सी में बैठकर करने का है, ये इतना ही तय करो। हमारे साथियों को यही साफ कह दिया मैं, भाई अभी वक्त आया, हम करना ही पड़ेगा। अगर 1 साल आगे 1 साल पीछे तो हम डिसाइड कर लिए। February 4, 2024 ने मैं काम शुरू किया। 4 February 2025 एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं सब कुछ खत्म करके असेंबली में रख दिया। I have declared that is Social Justice Day on February 4th. Every year we are going to celebrate on February 4th. That is Social Justice Day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी। क्योंकि कांग्रेस है, सब कुछ है। जब कांग्रेस नहीं है, कुछ नहीं। आज यहां खड़े होकर देश के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए अंडर खड़गे जी एंड राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को आज सवाल खड़ा कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। बहुत सालों से आरएसएस 1925 में शुरू हुआ, 2025 100 years they are going to complete। उन लोगों का सोचधारा ओबीसी का जनगिनती में जाति गिनती नहीं करने का। 2020 सुप्रीम कोर्ट में दे फाइल्ड एफिडेविट सेइंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू टेक अप दिस इश्यू। राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी जाति गणन नहीं करना चाहता है। तो राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर जब पदयात्रा किए, हर वर्ग के जनता से मिला, उनका आवाज़ सुने, उनका दिल में क्या है जो अनरेस्ट वो पहचान लिए। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये वादा किया, कांग्रेस सरकार में आते जाति गणना में हम लोग कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर आगे जाएंगे। जब तेलंगाना में राहुल भैया आया था, ऑलमोस्ट 25 दिन पदयात्रा किए, 400 किलोमीटर इन तेलंगाना। हर गांव में ये बात साफ कह दिया कि तेलंगाना में हमारा सरकार बने तो ज़रूर सेंसस में कास्ट सेंसस हम लोग करने वाले हैं। मैं ये सोचा आज ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसीलिए किए, बार बार कांग्रेस पार्टी ने कुछ नेता लोग तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इसीलिए आज जितने भी हमारे साथी लोकसभा मेंबर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उन लोगों को एक प्रोसेस हम लोग जो अडॉप्ट किए, आउटकम तो सबको पता है, मगर प्रोसेस में हम जो मुद्दा हटाते गए कि इसमें जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनका बहुत संतोष की बात है। मैं जिसको जो डाउट है, भाई ये पूरा गिनतियाँ आ गए तो हमारा क्या हाल है, पर्टिकुलर इन अपर कास्ट। तो अपर कास्ट में जितने भी कास्ट
जो रिप्रेजेंट करने वाले को मैं बार बार बुला के बिठाया। भाई सोसाइटी में जब कुछ चेंजेस आ रहा है, वी हैव टू एक्सेप्ट। लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गई। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है। आज सवेरे राहुल भैया ने यह कह रहा था कि तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम। मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूं, दिस इज रेयर मॉडल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूं, मगर ये रेयर मॉडल है। तो क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है। ये रेयर मॉडल है, क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे। ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे। इतना सारे करने के बाद भी केसीआर, हरीश, केटीआर ने उनका गिनती में वो नहीं आया, इसीलिए तेलंगाना गिनती से वो तीनों को निकाल दिया। क्योंकि इतना सारा प्रोसेस में वो लोग आना नहीं चाह रहा है, तो इसीलिए मैं बोल दिया साफ साफ असेंबली में, भाई आप गिनती में ही नहीं है, अभी आपसे क्या लेना देना है, आपसे कोई बात ही नहीं करता, हमारे आपका बात भी नहीं लेता, आपका नाम भी नहीं लेता, आप तेलंगाना में है ही नहीं। तो इसीलिए ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है। फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूं, वेलफेयर कर सकता हूं, डेवलपमेंट कर सकता हूं और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूं, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन जो लेटर खत लिखा मेरा नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर देके, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।